सुने तो अब मुझे मैं पूरे पाकिस्तान से ये सवाल कर रहा हूं आपकी वसादत से। एक आदमी आज आपको कितना दुख हो रहा है, कह रहे हैं 295 सी लगता है, क्यों लगता है सर? बस यही मिर्जा साहब की स्टेटमेंट है। वो कहते हैं कि ये अगर वो ये फलां मामला ना होता तो सहाबा पे 295 सी लगता। फिर वो यही कहते हैं कि माज़अल्लाह लाहौर दाता साहब को उसने गुस्ताखे रसूल करार दिया, उसने मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, इतने करोड़ों वलियों करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन, इतने अल्लाह के बड़े वली, उनको गुस्ताखे रसूल करार दिया। और एक दफा नहीं, ये हमारे यहाँ क्यों है सर? ये हमारे यहाँ क्यों? ये सऊदी अरब में क्यों नहीं हो रहा सर? बात आप फेर गए ना, बात आप फेर गए। मेरा सवाल कि ये मिर्जा जो मिर्जा दाता साहब को गुस्ताखे रसूल कह सकता है, जो मिर्जा जलमी हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को गुस्ताखे रसूल कह रहा है, सहाबा किराम को गुस्ताखे रसूल कह रहा है, वो मिर्जा कह रहा है कि मेरे नबी सा है कोई नहीं, वो कहता है मेरे नबी सा है कोई नहीं। ये मेरे ख्याल में आप हुजूर दाता देखिए फैसला कर सकते हैं कि भाई ये मेरे नबी सा है कोई नहीं कहकर अल्लाह के नबी की तौहीन करे, सहाबा को लोंडा लपाड़ा कहे, सहाबा को कोढ़ा कहे, जानवर कहे। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। और आखिर में मैं ये क्लियर करूं, वैसे मेरी अलग से एक वीडियो बड़ी तफसीली रिकॉर्ड है कि ये जो हम बोलते हैं ना बाबे शाही कोई नहीं, यार ये एक जुमला है, खुदा के लिए अल्लाह से डरो, पूरी बात किया करो। अगर मैं कुरान से जुमला उठाऊं इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम, बेशक अल्लाह ही ईसा इब्न मरियम है, तो जाहिर लोग सुनेंगे तो कहेंगे ये तो कुफर है। और मैं कहूं कुरान में लिखा है, तो कुरान भी कहेगा कि लिखा तो हुआ है लेकिन ये मेरी आयत नहीं है क्योंकि तुमने आधी पढ़ी है। जिस तरह वो क्लिप मेरा क्लिप नहीं है जो आधा आप लोगों ने पेश किया, अगरचे मेरा ही क्लिप है, तो कुरान कहेगा कि पूरा क्लिप यूं है, लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम। ये है पूरी आयत, ये है पूरा क्लिप कि बेशक वो लोग खुला कुफर कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि अल्लाह ही ईसा इब्न मरियम है। तो मैंने जो ये बात की थी बाबे शाही कोई नहीं, ये नहीं मैंने कहा था कि मतलब इनको कोई डिग्रेड करने के लिए, ये पूरा जुमला अपने क्या है, नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे शाही कोई नहीं, यानी रसूलुल्लाह के मुकाबले पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे शाही कोई नहीं, यानी रसूलुल्लाह के मुकाबले पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तीनों कैटेगरीज में ये मैं बात कर रहा हूं, इसे में रखिएगा। नंबर 1, जो क्वालिटी सिर्फ अंबिया का खासा है, अगर तुम अपने बाबों में मानोगे तो मैं कहूंगा कि बाबे शाही कोई नहीं, ये सिर्फ नबी का प्रोटोकॉल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर 2, जो क्वालिटीज नबियों को भी हासिल नहीं है वो तुम अपने बापों के लिए क्लेम करोगे तो उसमें तो मैं बदरजा औला बोलूंगा कि अंबिया को ये क्वालिटीज नहीं मिली हुई हैं, तेरे बाबे शाही कोई नहीं। और नंबर 3, अंबिया कराम की तालीमात के मुकाबले पर तुम्हारे बापों की तालीमात शाही कोई नहीं। सीधी सी बात है। अब आपको समझ आया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से मैं अदब से पूछूंगा, सदियों से आप पब्लिक को यह पढ़ा रहे थे कि जनाब बड़ा से बड़ा कोई गौस कुतुब अब्दाल हो, एक सहाबी के घोड़े के कदमों की खाक जो घोड़े के नथनों में बैठे उसको नहीं पहुंच सकता। एक जाली डब्बा पीर नहीं, नौसरबाज नहीं, मुफ्ती साहब जिन्होंने नौसरबाज कहते हो, ओरिजिनल बाबा बड़े से बड़ा किसी साहबी के कदमों की खाक जो उसके घोड़े के नथनों में बैठे उसके बराबर नहीं है, तो नबी के मर्तबे तक तो कोई पहुंच ही नहीं सकता। तो तुम भी तो यही कहते थे बाबे शाही कोई नहीं, बल्कि जलील करते थे। तुम कहो तो उस पर सुभान पड़ा जाता था, और मैं अपने नबी के मुकाबले पे कहूं कि बाबे शाही कोई नहीं तो ये गुस्ताखी है। तुम साहबा के मुकाबले पे कहते थे। अपनी अकल का इलाज करवाओ। बल्कि क़यामत की सुबह को भी रसूलुल्लाह के कदमों में जब हाजिरी होगी हम यही नारा लगाएंगे कि मेरे नबी सा है कोई नहीं, तेरे बाबे शाही कोई नहीं। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।